नमस्कार जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार राजेश कुमार है। मैं EME कोर का हूँ और मेरा ट्रांसफर अभी J&K से गुवाहाटी हुआ और उसी दौरान मैं विद फैमिली के साथ ही जा रहा था। और अभी मैं यहाँ से जम्मू से जो उधमपुर से ट्रांसफर होकर के मैं अपना गुवाहाटी जो न्यू स्टेशन मेरे को ड्यूटी स्टेशन मिला वहाँ जाने के लिए आया था। तो मैंने परिवार के साथ था मैं, ताकि घर पे 2 ब्रेक जर्नी जो मिलती है उस दौरान घर पे रुक करके वहाँ मैं जाऊँ। इसलिए छोटे भाई जो मेरे आर्मी में हैं, मैंने उनको घर से बताया कि मैं रोहतक आ रहा हूँ, वहाँ से मुझे ले पिकअप करके आप घर ले जाना, गाड़ी लेके आ जाओ। वो गाड़ी लेके आते हैं तो उनके पास जाते टाइम आई कार्ड नहीं था, उन्होंने अपनी टोल पर्ची कटाई और वो मुझे लेने आ गए। बिल्कुल। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी को रोका गया, तो एक जो मैम टोल काट रही थी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने आई कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला इससे नहीं चलेगा, आप अपना मूवमेंट रोड दिखाओ। साथियों, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि टोल टैक्स पे जो पहले आई कार्ड से काम चल जाता था, अभी एक और तरीका मूवमेंट ऑर्डर का। हालांकि भारतीय सेना बोलती है कि मूवमेंट ऑर्डर की कॉपी कॉन्फिडेंशियल है, आई कार्ड की कॉपी कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी यहां पर सैनिक को आप समझ सकते हो कि बामला टोल प्लाजा पर मूवमेंट ऑर्डर दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना को भी इसमें संज्ञान लेना होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑर्डर जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, अगर उसको स्कैन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट ऑर्डर इनसे मांगा जाता है। फिर साहब क्या होता है? मैं मूवमेंट ऑर्डर लेकर के मैडम के पास जाता हूं तो वो देख करके उसको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने आगे बात किया तो बोले ठीक है आप ऊपर मैनेजर के पास इसको लेके जाओ, गाड़ी साइन करो, गाड़ी आपकी नहीं जाएगी जब तक। मैं मूवमेंट ऑर्डर की कॉपी लेकर के और बाइक को साथ में लेकर के उसके मैनेजर के पास जाता हूँ। वहाँ पे 2 कर्मचारी बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा भाई मैनेजर साहब से मिलना है, मैं आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैनेजर साहब आ रहे हैं, रुको करके जब तक मैनेजर साहब आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब ये मेरी मूवमेंट ऑर्डर की कॉपी है, ये मेरा आई कार्ड है, मैं आर्मी का हूँ और मुझे आपके पास भेजा है टोल ऐसे ऐसे करके। उन्होंने बताया कि आप फाइल लेता है, वो ऐसे देखता है और वो फेंक देता है, बोलते तुम जैसे 360 आपके मूवमेंट ऑर्डर को और आई कार्ड को फेंक देता है। हाँ, मेरी फाइल जो थी मेरे उसको फेंक देता है। वो बोलता तुम जैसे 360 आते हैं इधर 30,000 की 30,000 की नौकरी करने वाले, हम पूरे दिन माफ करते रहते, हम कितने का माफ करेंगे। तो साथियों, आप समझ सकते हो कि एक टोल के मैनेजर का ये कहना कि तुम्हारे जैसे 360 आते हैं, एक और ये बोलना कि 30,000 की नौकरी करने वाला। उस टोल प्लाजा के मैनेजर साहब को भी हम कड़ी चुनौती के साथ, मैं पूर्व सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि मैनेजर साहब, अगर सैनिक 30,000 की नौकरी करता है तो आप तो 300 की नौकरी करते हैं, अपनी मर्यादा में रहें। और इस मामले को अब इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है क्योंकि भारतीय सेना की जगह जगह पर कभी सूबेदार की पिटाई कर दी जाती है, कभी कर्नल की पिटाई कर दी जाती है। अभी तक तो पुलिस के साथ मामला चल रहा था, अब सिविलियंस टोल के जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो भी पिटाई करने लग गए हैं। उसी के साथ जब उनका मैं फाइल और कवर उठाने लगा तो उसने अपना मोबाइल निकाला और वो कुछ करना चाह रहा था। तो हमने क्या किया, हमने सोचा 3-4 और आगे नीचे से, तब तक हमने वहां से भागने की कोशिश किया तो उसने जो गेट था उसकी कुंडी लगाने की कोशिश की। हम डर गए क्योंकि वो उनकी संख्या ज्यादा थी, हम तो 2 ही भाई थे वहां पे। बिल्कुल। तो मैंने उसको धक्का मार कर बाहर निकलता हूँ। मैं वहां से बाहर निकलने के बाद में साहब वो पीछा किया जाता है, मेरा फाइल फूल में उठा करके जैसे तैसे नीचे भागता हूँ। नीचे जब आया तो साहब उनकी संख्या 20 से ऊपर हो चुकी थी और वो गाड़ी की चारों तरफ झूम चुके थे। वो मारने के लिए दौड़ रहे थे। मेरी वाइफ नीचे उतरती है, गाड़ी से बचाने की कोशिश करती है, हम बुरी तरह से डर गए थे। जब वो मारने तक की स्थिति आ गई तो हमने वहां से गाड़ी लेकर के भागना उचित समझा, उस टाइम मार सकते थे वो जान से, इतना मतलब वहां पे हो गया था। बिल्कुल। जैसे हम लोग वहां से भागने की कोशिश किया, मेरी गाड़ी पूरी, ये गाड़ी है, चारों तरफ से ईंट पत्थर मारे जाते हैं और हम लोग वहां से निकलते हैं। तो मैं वहां पे जब देखता हूँ गाड़ी में तो मेरा आई कार्ड मुझे नजर नहीं आता कहीं पे। तो मैं उनको बताया कि भाई मेरा आई कार्ड छूट गया, आई कार्ड से बड़ा सेना में कुछ नहीं होता। मैं मेरा आई कार्ड के लिए वापस मुड़ता हूँ और आई कार्ड। साथियों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को भी कहूंगा, देखिए इतनी फोर्स से पत्थर मारे जाते हैं कि गाड़ी का शीशा भी टूट जाता है। और आर्मी भी लिखा हुआ है, फास्टैग भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है गाड़ी का। और यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी एक इतना भारी पत्थर था कि डेंट पड़ जाता है इस साइड में। साथ ही साथ अगर इस साइड में भी साहब बता रहे हैं तो आप देख सकते हो गाड़ी के चारों तरफ से पत्थर मारे गए हैं। ये देखिए खिड़की पे जहां पर एक सैनिक की पत्नी बैठी थी उस पे भी पत्थर मारे गए हैं। एक अपाहिज बच्चा था मेरे साथ और एक इनका बता रहे हैं जो पैरालाइज बच्चा था वो भी था। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिससे एक सैनिक का परिवार सफर कर रहा था। तो आगे की बात फिर साहब से करते हैं। तो फिर साहब आगे क्या? तो हम वहां से भागते हैं तो आई कार्ड नहीं मिलता। तो मैं बोला मेरा आई कार्ड छूट गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा, आई कार्ड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं वापस मोड़ता हूँ तो वो आई कार्ड मेरे पैरों में गिरा हुआ था, जहाँ पे ब्रेक क्लच होता है नीचे, वहां पे था। तो मैंने वापस गाड़ी भगा के मैं वापस जाने की कोशिश करता हूँ, तब तक वो थार गाड़ी लेकर के, बाइकें लेकर के 15 से 20 आदमी मुझे आगे से घेर लेते हैं और पेट्रोल पंप के नजदीक जाकर के मुझे वो
आगे से कवर करके आगे गाड़ी लगा देते हैं। यहाँ पर इतनी घटना हुई, क्या आपने डायल 112 को कॉल किया? 112 को मैंने, जब मैं अंदर था, जब उसने स्टार्टिंग में मेरी फाइल फेंका था, मैं तब से ट्राई किया। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। मैंने कितनी बार स्टार्टिंग से मैंने उस जो मैनेजर था उसको बोला था, अगर मैं गलत हूँ 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाइए और मेरा समाधान कीजिए। उसने जब ये सब, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जब वो हम भागे वहाँ पे तो उसने भी 112 पे कॉल किया और पीसीआर को बुलाया। हमने सोचा दोनों की बात सुनी जाएगी, वहाँ पे पीसीआर सिर्फ उसको लेके जाती है, हमारी कोई बात सुना नहीं। तो हम दोबारा कॉल करते हैं 112 पे और पीसीआर आती है, तब वो उन्होंने बताया कि ठीक है। यानी कि एक पीसीआर आती है हाँ, और आपकी बात ही नहीं सुनती। मेरी पीसीआर वो बात नहीं सुनती, वो सिर्फ उनको लेकर के वहां से चली जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन पे भी ये चीज आती है कि डायल 112 चाहे किसी ने भी बुलाई, अगर मौके पे डायल 112 पहुंचती है और सिर्फ वो, इनका आरोप ये है, इन सूबेदार साहब का आरोप है कि डायल 112 सिर्फ टोल प्लाजा वालों की सुनती है और चली जाती है। फिर ये दोबारा से डायल 112 पर कॉल करते हैं और फिर दूसरी पीसीआर आती है। हाँ, वो चारों तरफ से जब हमारे घेर लेते हैं, उसी दौरान जब मारना पीटना गला पकड़ना शुरू करते हैं तो मेरी वाइफ को भी घसीटा जाता है। जब मैंने ये नहीं कहता कि मंगलसूत्र वो ले गए, लेकिन उस टाइम पे हम डरे हुए थे और छीना झपटी जब किया तो मेरी वाइफ का जब घर पे जाके देखा तो मंगलसूत्र उसमें नहीं था। मैं ये आरोप नहीं लगाता कि वो लेके गया, लेकिन वो मंगलसूत्र भी गायब है मेरी वाइफ के गले से। यानी कि छीना झपटी वाइफ के साथ भी की हाँ, वाइफ का हाथ पकड़ करके साइड भगाया जाता है, कभी कपड़ा का खींचा जाता है और उनको कोशिश किया जाता है कि दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, लेकिन हम लोग थे तो जब राहगीर जो बस और सवारियां जो गाड़ियां जो जा रही थी उन्होंने हमारी मदद की और उसमें से एक थार ड्राइवर जो था, संदीप पंत जी था, उसने लास्ट में जब बच्चे को देखा कि मेरा बच्चा हैंडीकैप्ड है और ऐसे है, तो उन्होंने थोड़ा फेवर की बात किया और उन्होंने थोड़ी जान बचाई हमारी। जिसके बाद हमने फिर पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर आई, पीसीआर ने हमारा स्टेटमेंट नोट किया और हमारे को कलानौर पुलिस चौकी भेजा गया, जहाँ पे हमने खरक भेजा गया। वहाँ पे हमने लिखित रिपोर्ट दी कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, ये ऐसे हुआ, उनको समझाया गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल 11 बजे आ जाइए। आज मैं 11 बजे गया तो थाना इंचार्ज ने बताया कि वो दूसरी जो पार्टी है वो एडमिट है और नहीं है अवेलेबल, अभी आपको कल कॉल किया जाएगा, आप कल आ जाना। साथियों, यहाँ पे समझ सकते हो कि एक 12 आदमी एक सूबेदार साहब के साथ झगड़ा करते हैं और पुलिस का ये बयान कि दूसरी पार्टी एडमिट है। ये भी एक संदेह के दायरे में पुलिस प्रशासन भी धीरे धीरे आ रहा है। सेम पंजाब वाली कंडीशन भिवानी में भी बनती नजर आ रही है हमारे को। जैसे एक सूबेदार साहब ने बताया कि आज वो सुबह जाते हैं तो आईओ कौन डिटेल्ड है उसमें? आयो अपने नरेंद्र साहब है। एफआईआर कॉपी है साहब मेरे पास, ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेरे पास इसका कॉपी। ये टोल प्लाजा की पर्चियां हैं। ये एक एफआईआर की कॉपी है जो कि आप देख सकते हो। इनका शिकायत नंबर, इसमें मोबाइल नंबर लिखा है, शिकायत नंबर लिखा है 134/5D 5/4/2025 और इनका जो आईओ है एएसआई नरेंद्र, पुलिस स्टेशन खरक कला। तो आप समझ सकते हो कि ये एक एफआईआर होने के बाद भी, और साथ ही साथ ये टोल की इनकी पर्चियां हैं। आप देख सकते हो इन्होंने टोल दिया है, टोल की ये टोल टैक्स कटाया हुआ है, ये पर्चियां हैं। एक कल की एक आज की है। एक कल की है और एक आज की है। विवाद क्या है? देखो, अगर हम टोल की भी बात करें तो अगर हम इसमें देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विवाद है 50 रुपए का। टोल 50 रुपए के विवाद के लिए भारतीय सेना के सूबेदार साहब, उसकी बीवी, बच्चों के साथ टोल टैक्स की इतनी बड़ी कंपनी, उसके कर्मचारी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, इतना छीना झपटी करते हैं, बीवी बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें, पूरे देश भर में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जगह जगह पर सैनिकों को पीट दिया जा रहा है, कोई चाहे कर्नल रैंक हो चाहे सूबेदार रैंक हो। ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना के अस्तित्व पे भी खतरा है। और अगर आज के समय में भारतीय सेना के जवानों का मुराल कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ये जो विदेशी तंत्र है उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर भारतीय सेना के जवान का मुराल डाउन हो जाएगा तो आने वाले समय में जब भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है तो ये जवान, इनके दिल में ये ही शंका रहेगी कि हम क्या करें। क्योंकि जब हम अपने परिवार को सुरक्षित ये जवान नहीं रख पा रहा तो देश को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? ये एक बड़ा विषय आ जाता है। एक समय वो भी था जिस समय में जनरल थमैया साहब ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के पास अपना इस्तीफा तक दे दिया था और बोल दिया था कि यदि मेरा जवान अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो मुझे थल सेना अध्यक्ष रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस गाड़ी को आप देख लें। इन्होंने बताया एफआईआर भी करा रखी है, सब कुछ करा रखी है। ये घटना भिवानी में होती है और घटना होने के बाद सबसे शर्मनाक बात है कि
आयोग के द्वारा ये कहा जाना कि दूसरी पार्टी के भी चोट लगी है। हालांकि आप समझ सकते हो कि एक टोल प्लाजा पे एक समय में एक शिफ्ट में तकरीबन 12 से 15 लोग होते हैं। उनके सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि शरारती तत्व तो सीसीटीवी कैमरों से फुटेज को भी आउट कर दे। इसलिए माननीय एसपी साहब से